आज नोटबंदी के 50 दिन पूरे हो चुके हैं और इसी के साथ पीएम मोदी ने जनता से धैर्य की जो मियाद मांगी थी वो भी आज पूरी हो गई है। विपक्ष अपने तरकश में तीर के साथ हमले को तैयार है। आज इसकी शुरुआत राहुल गांधी के साथ हुई, जिन्होंने सरकार से 5 सवाल पूछे और 5 मांगे रखी। प्रधानमंत्री देश को थोड़ा सा समझाएं, थोड़ी सी चीजें समझाएं। सबसे पहले 8 नवंबर के बाद कितना कालाधन निकला है, कितना कालाधन मिला है। दूसरी बात, देश को कितना इकोनॉमिक लॉस हुआ है, कितने लोगों के रोजगार गए, वो देश को बताएं। तीसरी बात, कितने लोगों ने डिमोनेटाइजेशन के कारण अपनी जान खोई, कितने लोगों की मृत्यु हुई और सरकार ने उन लोगों को कॉम्पेंसेशन दिया है या नहीं, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। ये डिसीजन जब प्रधानमंत्री ने लिया, उन्होंने किससे पूछ कर लिया, किन एक्सपर्ट से उन्होंने राय ली, उनके हमें नाम बता दें। और 5वीं बात, 8 नवंबर से 2 महीने पहले किन किन लोगों ने 25 लाख रुपए से ज्यादा बैंक में डिपॉजिट किया है, वो कौन लोग हैं, उनकी लिस्ट प्रधानमंत्री देश को दें। सबसे पहले, जो पैसा नरेंद्र मोदी जी ने बैंक्स में डलवाया है वो हिंदुस्तान के लोगों का पैसा है, वो हिंदुस्तान की सरकार का पैसा नहीं है, बैंक्स का पैसा नहीं है। तो जो लिमिट लगाई गई है 24,000 रुपए की, उस लिमिट को अब आप हटाइए, क्योंकि इस लिमिट से आप हिंदुस्तान की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस छीन रहे हैं, हमारे लोगों की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आप छीन रहे हैं। उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उनको आप वापस दीजिए। दूसरी बात, किसान को जबरदस्त चोट लगी है, किसान का आप कर्जा माफ कीजिए और 20% एमएसपी पे आप बोनस दीजिए, जो उनका अभी पिछले 2 महीने में नुकसान। बीपीएल परिवार की हर महिला को आप 25,000 रुपए दीजिए, उनके बैंक में, उनके अकाउंट में आप डालिए। मनरेगा के दिन और दिहाड़ी को आप दुगना कीजिए। और आखिरी बात, जो हमारे छोटे दुकानदार हैं जिनको जबरदस्त चोट लगी है, सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स में उनको 50% छूट दीजिए। नोटबंदी पर कांग्रेस समेत विपक्ष के हमले पर केंद्रीय मंत्री उमा भारती से बात की हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने। नोटबंदी को लेकर लगातार राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक कर रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री उमा भारती जी। उमा भारती जी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर लगातार हमले कर रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा कि नफरत की पॉलिटिक्स करते हैं नरेंद्र मोदी, और जिस हवन की बात करते हैं उसमें गरीबों की बलि दी जा रही है। राहुल गांधी जमानत पर बाहर हैं, माँ बेटे दोनों जमानत पे बाहर हैं। हजारों करोड़ों के घोटाले को कोर्ट में जब मामला आया तो इन पे केस दर्ज हुआ है और ये दोनों अपराधी माने गए हैं, तभी तो जमानत करवाई है इन्होंने, ये कोर्ट से बरी नहीं हुए हैं। इसलिए राहुल गांधी को तो इस संबंध में एक भी शब्द बोलने का अधिकार नहीं है। ये कहा गया कि जो डायरी में नाम आया प्रधानमंत्री का कि उनको पैसे दिए गए जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उनको जांच से क्यों भाग रहे हैं? उनको जांच करवानी चाहिए, तो कि उनको आगे आकर के खुद ये बात कहनी चाहिए और जांच करवानी चाहिए। हवाला की डायरी के समय पर ही सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई है कि डायरियों में लिखे गए नाम की प्रामाणिकता तब तक नहीं है जब तक कि उसके पास में दूसरे सबूत ना हो। तो ये बात इनको भी अच्छी तरह से मालूम है, और इसलिए जांच बिठाने की बात तो तब होती जब इस प्रकार का कभी कोई आदेश पहले नहीं आता। मुझे तो ये लग रहा है कि इनको कुछ मिला ही नहीं है। ये इन्होंने बहुत कोशिश की, देश की जनता को बहुत उकसाया, लोगों को भड़काया कि किसी तरह से जो काले धन पर रोक लगी है, ये चीज़ किसी तरीके से इस पर कुछ प्रधानमंत्री जी का कुछ अपयश हो सके। वो जब नहीं हो पाया तो उन्होंने ये रास्ता निकाला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही अपनी रूलिंग दे चुका है। और
वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने पर कहा कि यह फैसला पूरी तरह से फेल हो चुका है। पटना में नोटबंदी के खिलाफ महाधरना में शामिल लालू यादव ने आरोप लगाया कि इस फैसले से किसान, मजदूर और गरीब परेशान हो चुके हैं। नोटबंदी, विपक्ष की मोर्चेबंदी और तमाम मुद्दे पर उनसे बात की आज तक संवाददाता सुजीत झा ने। 50 दिन पूरे होने को जा रहे हैं नोटबंदी के, और इस अवसर पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव महाधरना करने जा रहे हैं। नोटबंदी के खिलाफ महाधरना का आयोजन किया है लालू जी ने आज। आपने राष्ट्रीय जनता दल ने हमने ऐलान किया कि ये राष्ट्रीय जनता दल का धरना है, महाधरना है, और ये संकेत है मोदी सरकार के खात्मे का। और जो पूरे देश के किसान, मजदूर, कामगार, किसान में कोई तबका, कोई ऐसा वर्ग नहीं है, व्यापारी छोटा हो या बड़ा हो, सारा देश का काम ठप हो गया। सबके पेट पर लात मार दिए। बड़े बड़े मछलियों को इन्होंने नहीं पकड़ा। आज भी कतार में लोग खड़े हैं, बैंक खाली है। आज 50 दिन को हम देखते हैं, पीछे 50 दिन में क्या आपने देखा? क्या 50 दिन में हमने 50 दिन में देखा कि ये जो बोले थे कि हम टेररिस्ट से पैसा लाएंगे, नक्सलाइट से और पैसा निकालेंगे, काला धन, तो सब काला धन बीजेपी के घरों से निकला है। और ये क्या निकला आप ब्यौरा दें। अब ये जो भाषण किए थे, मैं फिर दोहराता हूँ कि 50 दिन 50 दिन 50 दिन 50 दिन हमको दीजिए, हम देश को एकदम पटरी पर ला देंगे, एकदम मालोमाल कर देंगे, सारा पैसा निकाल लेंगे। तो 50 दिन आज खत्म हो रहा है।